हम्म। हाँ, हेलो। चलिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। सबको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज़? हेलो। यस। हाँ, चलिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता उपनेता प्रेमचंद हाँ, कर रहे हैं। अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। बाकी सभी बच्चे भी ध्यान से सुने और जवाब सिर्फ दो ही बच्चे नहीं दे, बाकी बच्चे भी जवाब दें। उसके बाद, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को हाँ, माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर पैर और उसकी चोटी कोई का माथा है और यह लेखिका को सागर माथा पहले शब्द का लिखोगे। सागर माथा इसका शब्द का सा- अर्थ होता है समुद्र का मस्तक या माथा। सागर का मतलब होता है समुद्र, माथा का मतलब होता है मस्तक या सिर। तो पहले इसका अर्थ तुम लोग लिखोगे कि सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। ये मैंने लिखवा दिया है ना आप लोगों को? हाँ, हेलो, प्रश्नोत्तर मैंने लिखवाया है ना आप लोगों को? यस मैम लिखा तो है। फिर हाँ, तो मैंने यही ना लिखवाया था कि सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, या एवरेस्ट जो है वो समुद्र के मस्तक के समान या सिर के समान प्रतीत होता है, इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा एक भारी बर्फ का हाँ, बड़ा फूल पर्वत शिखर पर फूल लहराता पर्वत हुआ शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। हाँ, बर्फ का एक भारी प्लूम, प्लूम जो फूल के समान दिखाई देता था, शिखर पर लहराता हुआ, और वही लेखिका को ध्वज जैसा लगा। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से से एक चार व्यक्ति लोगों की और 4 व्यक्ति घायल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। हाँ, हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से कुल कितने लोग थे टोटल? 16 शेरपा कुलियों। 16 हाँ, उसमें से 16 थे। एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए। तो कितने बच गए कुल? कुल कितने बच गए थे? एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए। 11 हाँ, 11, 15 बच गए। टोटल 16 थे जिसमें 11 एक की मृत्यु हो गई, 4 घायल हो गए, तो 11 बचे ना? हाँ 11 बज गए। हाँ। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 19 अप्रैल 1954 में हाँ, 18 से लगाया गया। 7,900 समुद्र के हाँ, 19 अप्रैल 1984 को हाँ, 7900 मीटर पर साउथ पोल में लगाया गया था। हाँ। कैंप 4 7,900 मीटर की ऊंचाई वाले साउथ पोल पर लगाया गया। और ईयर कौन सा था? साल कौन? 1984। हाँ, 1987, 1987, है ना? तो इस तरह से उसके बाद मृत्यु के अवसाद को देखकर, यानी मृत्यु के दुख को देखकर, अवसाद मतलब दुख, उदासी को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा?
मृत्यु के अवसाद को मृत्यु देखकर के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि हाँ। मैं तुम्हारी इस अनोखी अभियान में अपनी के लिए एक एक स्टूडेंट बोलो, एक साथ दो। से स्वीकार करना चाहिए। हाँ हाँ, एक साथ नहीं बोलो, एक स्टूडेंट ही बोलो एक बार में। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान हाँ। अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज रूप से स्वीकार करनी हाँ चाहिए। हाँ, मृत्यु के अवसाद को देखकर जितने पर्वतारोही थे, जो पर्वत पर चढ़ाई करने गए थे, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने, उनके चेहरे पर मृत्यु के भय को देखकर या अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने उन लोगों को समझाते हुए कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान, यानी एवरेस्ट जैसे महान अभियान या एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के समय खतरों के साथ साथ कभी कभी पर्वतारोहियों को मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। तो इसको झेलते हुए कभी कभी मृत्यु, हाथ पैर टूटना, जख्मी होना, वो तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी इस एवरेस्ट अभियान में कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है और उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको भी स्वीकार करना चाहिए। इसको अपने लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने की हाँ, जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, है ना। यानी उसके विपरीत था। जलवायु जो है, रसोई सहायक जो था वो वहाँ के वातावरण और वहाँ के जलवायु में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था, उसके विपरीत थी। अनुकूल मतलब विपरीत थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। हाँ, उसने जब लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है, यानी वो एवरेस्ट पर अभी पहली बार चढ़ने आई है और यह एवरेस्ट अभियान उसका पहला प्रयास है, यानी पहली बार वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आई है, इसीलिए वो नौसिखिया है। नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला, नया सीखना। हाँ। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बधाई देना चाहता हूँ। देश को तुम पर गर्व है। हाँ। अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। हाँ, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हें और तुम्हारे माता पिता दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। और जिस समय तुम यहाँ पर पर्वतारोही के रूप में इस अभियान दल में तुम आई थी, उस समय की दुनिया और अब तुम्हारी जो दुनिया, दोनों में काफ़ी अंतर आ चुका है, क्योंकि उस समय तुम एक पर्वतारोही थी, तुम इस अभियान में शामिल हुई थी, तुम एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने आई थी, है ना, पर्वत पर चढ़ने आई थी, और इस चढ़ाई में तुम अब सफल हो गई। और अब जब तुम जा रही हो, तुमने इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। अब तुम जब वापस जाओगी तो तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी, क्योंकि तुम पहली भारतीय महिला हो जो एवरेस्ट के शिखर पर बड़ी सफलतापूर्वक तुमने अपनी चढ़ाई पूरी की। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद और क्वेश्चंस है, मैं वो पूछ रही हूँ, उसको सोचकर आप लोग बताएंगे। लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? लेखिका, सोचकर बोलिए आप लोग इस पाठ के आधार पर। अब ये पाठ तो आप लोगों ने सब कोई पढ़ा, अब इसके आधार पर कि लेखिका खतरों को सामने देखकर भी, चूँकि लेखिका जब वहाँ गई थी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे वहाँ पर
बहुत सारे खतरे हैं एवरेस्ट की चढ़ाई पर। कभी किसी की मृत्यु हो रही है, कभी किसी की मृत्यु हो रही है, कभी कोई गिर जा रहा है, लेकिन इन सारे खतरों को देखकर भी वह एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी। क्यों, बताइए। क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाना चाहती, लक्ष्य हम्म। पर वो साबित एवरेस्ट पर कर चढ़ना था। लक्ष्य को पाना चाहती थी, और दूसरी बात, और दूसरी क्योंकि बात, वह एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित मैम थी। उनका शौक, और बोलो, और बोलो। मुख्य बात तुम लोग नहीं बोल रहे हो, मुख्य बात। वे अपने बचपन से ही सपना देख रही थी कि हम वह एक एवरेस्ट तारों अभियान वो सारी बातें सही है कि बचपन से ही वो सपना देख रही थी, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वो इतना, जब वो ठीक है, जब हम लोग भी स्वप्न देखते हैं बचपन से कि बहुत ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बाद भी लेखिका भयभीत नहीं हुई, वो ऊपर एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहती थी, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना चाहती थी। आखिर क्यों? क्योंकि मुख्य बात जो आप लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का साहस था। वह निडर थी, निर्भीक थी, और कठिन से कठिन चुनौतियों को का सामना करने का साहस रखती थी। आई बात समझ में? एक मनुष्य होता है जो सिर्फ स्वप्न देखता है, उसे पूरा करना चाहता है, और दूसरा मनुष्य वो होता है कि उसके सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, मगर वो सभी का सामना करते हुए बड़े निर्भीकता से, बड़े हिम्मत से, है ना, बड़े साहस से उन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। तो कठिन साहस और चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो कि बचेंद्री पाल में था। और इसीलिए अपने सामने बहुत सारे खतरों को देखते हुए, बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हुए भी लेखिका ने एवरेस्ट पर जाने का जो उनके मन में जो हिम्मत थी, इच्छा तो थी ही, लेकिन उनके मन में साहस, अदम्य साहस, अदम्य का मतलब होता है जिसे दबाया न जा सके, तो अदम्य साहस था जिसके बल पर वो इतनी सारी कठिनाइयों का सामना, चुनौतियों का सामना करने का साहस रखती थी। समझ में आई बात बच्चों? हाँ, यस मैम। हाँ, ये होना चाहिए आपका जवाब। उसके बाद एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि चैप्टर पढ़िए आप लोग। एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? एवरेस्ट अभियान हाँ, एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व हाँ, अभियान हाँ, यह जानकारी दी गई। कैंप एक हाँ, ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। चीजों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, हाँ, बर्फ आदि तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और बांधना। हमारे अग्रिम दिन के हाँ, अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में उसकी जानकारी। हाँ, ये सारी जानकारी दी गई कि एवरेस्ट दल आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को यह जानकारी दी गई कि कैंप 1 तक का रास्ता भी साफ कर दिया गया है, और किस तरह से लट्ठों और रस्सियों के प्रयोग से रास्ता बनाना है, ये पुल बनाना, ये सब चीज़ों की जानकारी दी गई। इसका मतलब बच्चे चैप्टर जो है सब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बस चैप्टर के पीछे जो दे दिया गया है उसी को तुम लोग पढ़ लिए और बात खत्म। इससे यही समझ में आ रहा है, जो बच्चे पढ़े हैं वो जवाब दे रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं बस पीछे का क्वेश्चन कर लिए, बात खत्म। इस तरह से नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ये गर्ल्स जो हैं सिर्फ पीछे का बन पढ़ ले रही हैं, हो गया। यहाँ पर अभियान दल के पहले नहीं, ये जो मीनू मेहता ने जो बताया, आप लोग मीनू मेहता वाली बात बता रहे हैं, मीनू मेहता वाली बात मत बताइए। यहाँ पर ये जानकारी दी गई कि अभियान दल आरंभ होने से पहले कि एवरेस्ट अभियान दल आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को यह जानकारी दी गई कि कैंप 1 तक का रास्ता, है ना, साफ कर दिया गया है। यहाँ पर है पेज नंबर देखिए 17 में सेकंड स्टेंजा, यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेंजा, सब लोग देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि इसको शॉर्ट में लिखना है क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में आएगा तो आपको संक्षिप्त में लिखना है।
उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, दिखाई पड़ रहा है सबको? पेज नंबर 17 में सेकंड स्टेंजा। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। फिर उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। ये चीज़ें न बताई गई। हाँ, एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? कि यही जानकारी दी गई एवरेस्ट दल आरंभ होने से पहले कि कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया गया है, पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग लिखते चलिए। चलिए लिखिए। ये जो प्रश्न आपके चैप्टर में पीछे नहीं दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ, उसको आप लोग लिखिए और आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जल्दी से लिखिए आप लोग। आज का डेट देते हुए ऊपर में लिख दीजिए पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और ऊपर में लिख लीजिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस उत्तर को लिखिएगा। सब लोग लिख रहे हो प्रश्न? हाँ हाँ, पहला प्रश्न इसमें लिखिए, लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? मैंने समझा दिया, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व, एवरेस्ट अभियान में भ ह्रस्वीकार होगा। एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? हो गया? लिख लिए प्रश्न? हाँ, सब लोग लिख रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर छूने का फैसला क्यों लिया? लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर छूने का फैसला क्यों लिया? लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर में योजक चिन्ह होगा, पर्वत शिखर छूने का फैसला क्यों लिया? इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। पेज नंबर 21 निकालिए, थर्ड स्टेंजा वहाँ पर आपको मिलेगा। इसको अपने लैंग्वेज में आप लिखेंगे। पेज नंबर 21, यहाँ देखिए सुबह 6:20 पर दिख रहा है सबको? थर्ड स्टेंजा। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में, ठीक उसके ऊपर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड स्टेंजा में, मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। ये दिखा आप लोगों को सेकंड स्टेंजा में, लास्ट में एकदम पेज नंबर 21 में दिखा आप लोगों को? हाँ,
वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। यहाँ से शुरू है, दिख रहा है आप लोग को? बोलिए हेलो। हाँ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? Yes, ma'am. वहाँ लास्ट स्टेंजा में दिया हुआ है। तो ये प्रश्न है कि लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर छूने का फैसला क्यों लिया? तो लेखिका को अंगदोर्जी की कर्मठता और आरोहण क्षमता पर पूरा भरोसा था। यहाँ पर है ना, लैंग्वेज की कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी लेखिका को अंगदोर्जी की कर्मठता और आरोहण क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसी विश्वास के कारण उसने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर को छूने का फैसला लिया। अपनी लैंग्वेज में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एवरेस्ट की शिखर यात्रा के, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में आ भी सकता है। तो फिर नहीं कहेगा कि मैडम ये प्रश्न तो था नहीं, क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ कि चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिया है वो एनफ नहीं है, और लिखना होगा। एवरेस्ट की शिखर यात्रा के अंतिम पड़ाव से पहले, एवरेस्ट की शिखर यात्रा के अंतिम पड़ाव से पहले अचानक दृश्यात्मकता समाप्त क्यों हो गई? अचानक दृश्यात्मकता, दृश्य पहले लिखिए, ड के नीचे री की मात्रा द्री, आधा तालव्य, य आकार, आधा त, म, क, त आकार। दृश्यात्मकता समाप्त क्यों हो गई? शिखर कैंप, ये दृश्यात्मकता समाप्त क्यों हो गई? आप लोग जब पढ़े होंगे तो इसमें आया होगा ये, अचानक दृश्यात्मकता क्यों समाप्त हो गई। किताब से ही देखकर बताइए। मैम, शिखर कैंप पर तेज हवा के हाँ। झोंकों ने भरपूर बर्फ के छोटे कणों को चारों ओर उड़ा दिया, भरपूर जिसके नहीं कारण है, अचानक भरपूर नहीं है, भुरभुरे। भुरभुरे का मतलब होता है जिसको थोड़ा सा छुआ जाए और वो भरभरा के गिर जाए, तो भरभरा से बना है भुरभुरे, भरपूर नहीं है। शिखर कैंप जो है उस पर तेज हवा के कारण वहाँ पर क्या हो रहा था कि बर्फ़ के जो कण थे वो चारों ओर उड़ रहे थे, ठीक है। शिखर कैंप पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसके कारण वहाँ के जो भी बर्फ़ के कण थे वो चारों ओर छोटे छोटे कण वो उड़ रहे थे, जिसके कारण अचानक दृश्यात्मकता, यानी जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो अचानक समाप्त हो गया। शून्य तक आ गई। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर सा दृश्य हो और अचानक उस पर धुआं आ जाए या बादल आ जाए या बर्फ़ आ जाए, तो क्या होगा? वो दृश्य दिखाई देगा? हाँ, नहीं दिखाई देगा ना। वो दृश्यात्मकता यानी छोटे छोटे बर्फ के कणों ने उस दृश्यात्मकता को, उस सुंदर दृश्य को ढक लिया, जिसके कारण दृश्यात्मकता जो है वो समाप्त हो गई। हाँ, यहाँ पर देखिए मैं बता दे रही हूँ, पेज नंबर 22 निकालिए आप लोग, सेकंड स्टेंजा, पेज नंबर 22 सब लोग खोलिए और सेकंड स्टेंजा देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। दिखाई दिया? हाँ, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। शून्य तक आ गई थी मतलब समाप्त हो गई। सबको दिखा बच्चों? पेज नंबर 22 में सेकंड स्टेंजा, हाँ या ना दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस मैम। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। यानी ये छोटे छोटे बर्फ के कण जो है वो चारों ओर उड़ रहे थे तेज हवा के झोंके के कारण, जिसके कारण अचानक दृश्यता जो है वो वहाँ की समाप्त हो गई। समझ में आया? लिख लोगे ना? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले बचेंद्री पाल ने क्या किया?
बताइए। मैम दुर्गा माँ और हम्म, हाँ बोलो। और हनुमान का मूर्ति फोटो लगा और लाल कपड़े में बांधकर उसे वहीं बर्फ में दफना दिया। बर्फ में दबा दिया, दफनाना होता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है बच्चों, लाश को दफनाया जाता है। और कोई भी मूर्ति या कोई भी उसको दबा दिया जाता है, दफनाया शब्द गलत है ना। फिर इसके बाद छोटी सी पूजा अर्चना की। हाँ, ये देखिए पेज नंबर 23 में दिया हुआ है। एवरेस्ट पर सबसे पहले ऊपर पहुंचने पर लेखिका ने क्या किया कि सबसे पहले घुटनों के बल बैठ गई और बर्फ़ को अपने माथे से लगाकर सागर माथे के ताज का उन्होंने चुंबन लिया और फिर अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और फिर अपने साथ लाल कपड़े में लपेट दिया, छोटी सी पूजा अर्चना की और बर्फ़ में दबा दिया। ठीक है, दिखाई पड़ा 23 पेज में एकदम फर्स्ट स्टैंजा में दिया हुआ है। हाँ यस मैम। नेक्स्ट, लेखिका की सफलता पर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिए तुम लोग। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया, ये प्रश्न लिख लिए। यस मैम, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी बच्चे मुझे लगता है कि वो लोग आते हैं उसके बाद फिर चले भी जाते हैं, छोड़ देते हैं क्या कि या सब साइलेंट ये अपना ऑडियो वीडियो ऑफ करके सब सो गया है। ये जितने बच्चे हैं मुझे लगता है ऑडियो वीडियो को ऑफ करके सब सो गए हैं। क्योंकि मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देती है किसी की। हाँ, क्या समझूं मैं कि सब लोग सो ही गए हो ना, 2-4 बच्चे जगे हुए हैं, बाकी सारे सो गए हो, सब सो जाते हैं। यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। हाँ नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बाकी बच्चे सो गए हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। क्या यस मैम? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने क्या कहकर, इसीलिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ये लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ और इसका आंसर। और अगर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट नहीं होगा तो आई विल गिव 0। पहले से कान खोल कर सुन लो तुम लोग। अब तक जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाया वो तो है ही, ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में वही आएगा। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकती हूँ और उसका जवाब यदि उठ पटांग होगा तो सीधे 0 दे देंगे। उसके बाद तुम लोग मत कहना कि मैडम आप 0 क्यों दे दी और 10 में हमको 1 और 2 नंबर और 4 नंबर क्यों आया। अब इसके बाद यही करेंगे हम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही देंगे। अब जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है वो कतई नहीं देंगे। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने क्या कहकर बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या कहकर बधाई दी। यहाँ भी ये पेज नंबर 23 में ही लास्ट स्टेंजा में है कि कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि पर तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा